है वो एक हमेशा एंगल होगा। अब इसीलिए लिखा है कि जो इनवर्स है ये डिनोट करते हैं एंगल या फिर एक रियल नंबर जिसका कि साइन या कोसाइन या टेंजेंट एक्स होगा। और इस इनवर्स को, इन सब को हम लोग, साइन इनवर्स को हम लोग आर्क साइन इनवर्स एक्स को, कॉस इनवर्स एक्स को, जैसे साइन इनवर्स एक्स की बात करूंगा तो आर्क साइन एक्स लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की बात करूंगा तो आर्क कॉस एक्स लिख सकते हैं, एटसेट्रा। यहां तक बातें समझ में आती हैं, ठीक। अब सबसे पहले एक सवाल उठता है जो आप सबके मन में आना चाहिए। क्या है वो क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज के चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं। ये सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं, ये पता है अपने को। और क्योंकि ये पीरियोडिक होते हैं तो एज अ रिजल्ट ये मैं बोल सकता हूं मैनी वन भी होते हैं। इतनी बात तो अपने को सभी को समझ में आती है। और जो मैनी वन फंक्शन होते हैं वो नॉट इनवर्टिबल होते हैं, नॉट इनवर्टिबल होते हैं। आई एम श्योर ये सभी आप लोग जानते हैं कि एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, एक फंक्शन का, फॉर अ फंक्शन टू बी इनवर्टिबल, फॉर अ फंक्शन टू बी इनवर्टिबल क्या होना जरूरी है? द फंक्शन हैज टू बी 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। मैंने कहा 1 1, पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो सारे पीरियोडिक होते हैं, जैसे कि sin x की वैल्यू -1 से 1 ही रिपीट टेलीकास्ट होती रहती है ना। 0 से 2 पाई में जो ग्राफ आ रहा है वही रिपीट टेलीकास्ट करता है, इसीलिए उसका पीरियड 2 पाई भी होता है। तो 1 1 होने के लिए अब हम क्या करते हैं, जैसे याद करें ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं उसके दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन लिखी sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो उसका एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है और एक जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक उसी तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्टिबल नेचर की बात करेंगे तो केवल और केवल एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट इन अ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। आई एम रिपीटिंग, हम बात करेंगे एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में और रिस्ट्रिक्टेड रेंज में। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज दोनों को हम कहते हैं, इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को हम लोग प्रिंसिपल डोमेन कह देते हैं, प्रिंसिपल डोमेन, और इस रिस्ट्रिक्टेड रेंज को हम लोग प्रिंसिपल रेंज कह देते हैं। यानी जिस डोमेन में, क्योंकि हम जानते हैं फंक्शन के इनवर्टिबल होने में जो रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं, ठीक। तो जिस डोमेन में फंक्शन का नेचर, जिस डोमेन में फंक्शन का नेचर 1 1 एंड ऑन टू रहेगा, 1 1 एंड ऑन टू रहेगा, उस डोमेन को हम लोग प्रिंसिपल डोमेन या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कह देते हैं। अब एक एक करके हमें हर फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, साइन इनवर्स की, कॉज इनवर्स की, हर एक की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेंज के बारे में बातें करनी पड़ेगी। वो उस डोमेन को प्रिंसिपल डोमेन, रेंज में अभी अभी समझाया मैंने कैसे आई, कौन सी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी, उसके पीछे क्या कोई कन्वेंशन है क्या, वो सारी बातें हम एक एक करके ग्राफ में करते चलेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आई है? इस लाइन का मतलब अभी नहीं मैं बता रहा हूं आपको, प्रोवाइड द आंसर्स गिवन आर न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट अवेलेबल, अभी नहीं बात करते हैं। ए लाइन ऑलरेडी क्लियर है, मैं बता चुका हूं। अगली बात, इफ देयर आर टू एंगल्स, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव हैविंग द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, देन द पॉजिटिव शुड बी टेकन। इसका भी मतलब अभी नहीं बात कर रहे हैं। वंस ऑल द थिंग्स आर क्लियर, आई विल मेक श्योर कि आपको सारी की सारी चीजें एक एक करके समझ में आती चलें।
तो अब सवाल उठता है, जैसा मैंने कहा प्रिंसिपल डोमेन और रेंज के बारे में, तो ये लिखा है टॉपिक आपके सामने, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड डोमेन्स ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस। समझ में आती है बात? तो ये आई कैसे अभी बात करेंगे, अभी के लिए क्या क्या है मैंने आपके सामने लिख दी। तो ध्यान से देखें दोस्तों, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की जो डोमेन है, प्रिंसिपल डोमेन लिख दी गई है, x लाइज बिटवीन -1 to 1, एंड जो रेंज है वो भी लिख दी गई है माइनस का π/2 से लेकर के π/2। इसी तरह cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, secant इनवर्स x, cot इनवर्स x, आप सबके सामने सारी की सारी प्रिंसिपल डोमेन और रेंज लिख दी गई है। अभी के लिए जस्ट ये देख लें, समझ लें होती क्या है, आई कैसे, एक एक करके बात करेंगे सभी फंक्शंस का, ठीक उसी प्रकार से जैसे sin x, cos x, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हमने सीखे हैं, उसी तरीके से सभी इनवर्स के ग्राफ्स हम सीखेंगे। मेरी बात समझ में आती है? चलिए, और अब कुछ एक नोट नीचे लिखा है, क्या द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू रेंज ऑफ ऑल द इनवर्स फंक्शंस, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड एट ऑल, और ये चार फंक्शंस हैं। पहली बात, चार बातों में से एक बात तो 100% क्लियर हो जाती है, डी पॉइंट, नो इनवर्स फंक्शन इज पीरियोडिक, इनवर्स फंक्शन कोई भी पीरियोडिक नेचर नहीं एग्जिबिट करेगा। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई, बताने की जरूरत नहीं है। पहले तीनों बातें में मैं पॉइंट नंबर सी के बारे में जरूर बताना चाह रहा हूं। जैसे हम लोग एक कन्वेंशन लेकर के चलते हैं, क्या कन्वेंशन लेकर के चलते हैं हम लोग? हम एक कन्वेंशन लेते हैं, जस्ट अ मिनट, के मान लीजिए ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो हम कन्वेंशन लेकर के ये चलते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, अब बस इनवर्स के अंदर में एक कन्वेंशन जो हमने माननी है, जैसे कि हम लोग ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और इसको 2π, फिर दोबारा ये चक्कर शुरू हो जाता है इस तरीके से, है ना, यही करते हैं हम। अब इनवर्स के अंदर में जो फोर्थ क्वाड्रेंट जो यूज होगा, उसमें ध्यान रहे इसको हम 3π/2 की बजाय माइनस का π/2 बोलेंगे और इसको 0 बोलेंगे, दैट्स इट। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको यूज करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हैं, क्लॉकवाइज मतलब ये, तो ये माइनस का π/2 से 0 है। इसकी एंगल्स की नोटेशंस हम -π/2 और 0 लेंगे, 3π/2 और 2π नहीं लेंगे। 3π/2 से 2π तो इधर की तरफ आते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पे हमने, आई एम रिपीटिंग, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है। क्लियर है? बी पार्ट, तो ये सी पार्ट क्लियर हो गया। बी पार्ट की बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड एट ऑल इन द इनवर्स फंक्शंस, तीसरा क्वाड्रेंट हम यूज ही नहीं करेंगे। अभी ये बात आपको अपने आप समझ में आ जाएगी जब मैं 6 के 6 ग्राफ आपको समझा दूंगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू द रेंज ऑफ ऑल द इनवर्स फंक्शंस। अब इस बात का आंसर मैं ये दूंगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस हैं 6 के 6, सभी के अंदर में जो इनपुट है, सभी के अंदर में जो इनपुट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं साइन इनवर्स एक्स की, उसके अंदर में जो इनपुट है, भाई तीन ही बातें हो सकती हैं किसी चीज के अंदर में, या तो वो पॉजिटिव होगा एक्स, या वो इक्वल टू 0 होगा, या वो नेगेटिव होगा। ठीक, ऐसा साइन इनवर्स में नहीं, कॉस इनवर्स के अंदर में भी होगा, और इसी तरह सीकेंड इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सभी के अंदर में होगा। हो सकता है कोई ना कोई एक्स पर इनमें से फंक्शन डिफाइंड ना हो, कोई सा x इक्वल टू 0 पर कोई फंक्शन ना डिफाइंड हो, कैसे डिफाइन होगा या नहीं होगा वो भी अपन बात करने वाले हैं अभी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बस कि अगर इनपुट पॉजिटिव है, इफ द इनपुट, इनपुट मतलब x is positive, the output will be from the first quadrant, from the first quadrant। ठीक, कैसे ये बात, इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देने वाले हैं वाया
ग्राफ्स। एक एक करके ग्राफ समझते हैं और समझते चलते हैं चीजें। यहाँ तक आई एम श्योर सभी को मेरी बात क्लियर हुई। अभी तक अगर मैं सारांश करूं इस चैप्टर का तो मैंने कहा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इनको आर्क साइन एक्स कॉस, साइन आर्क कॉस एक्स एटसेट्रा भी लिखते हैं। और ये आर्क साइन एक्स, आर्क कॉस एक्स, ये सब क्या है? ये एंगल डिनोट करते हैं या रियल नंबर जिसका कि साइन कोसाइन एक्स है या टेंजेंट एक्स है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक नेचर के होते हैं, मैनी वन नेचर होता है, इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हम इसके इन्वर्टिबल होने की, एग्जिस्ट करने की बातें करेंगे, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन की। और सभी इन्हीं वैल्यूज को प्रिंसिपल डोमेन या प्रिंसिपल रेंज कहा जाता है। वो आपके सामने लिखिए, प्रिंसिपल डोमेन रेंज आई कैसे ग्राफिकली बात करेंगे। नोट बना करके 4 पॉइंट्स लिखे हैं। उनमें एक सबसे खास बात जो हमने समझी अभी, फोर्थ क्वाड्रेंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज करना है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज में, यानी एंगल को लिखना है -π/2 से 0 के बीच में आएगा। और कोई भी इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता। और आखिरी बात जो हमने समझी कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2 के बीच में आंसर आएगा, including 0 and including π/2 depending on 0 or π/2 is a part of the domain of that given function or not, range of that function or not. I hope all the points are clear to all. अब जैसा मैंने कहा एक एक करके हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ, जैसे हमने साइन एक्स का सीखा था ठीक उसी प्रकार से इनवर्स का भी ग्राफ, हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सीखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखें, ये प्रॉपर्टी आई एम श्योर सभी को मालूम होगी, एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर इनवर्टिबल, इनवर्टिबल या आर इनवर्टिबल नहीं, मैं इनफैक्ट ये लिखना चाह रहा हूं, आर द मिरर इमेजेस, आर द मिरर images of one another with respect to the line y equal to x, y equal to x लाइन के अबाउट fx और f इनवर्स x एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। इतना हम सबको शायद याद भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर सकता हूँ, जैसे कि ln x और ln और e पावर x का, ln x का और e पावर x का ग्राफ बनाए तो ध्यान से देखो, ये y इक्वल टू x का ग्राफ बना लिया मैंने। तो हम जानते हैं, और ये लेटर से y इक्वल टू x लाइन बना दी मैंने। दिस इज y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू x। और हम जानते हैं जैसे कि ये ln x का ग्राफ है तो ये e पावर x का ग्राफ होता है। दिस इज ln x, दिस इज e पावर x, दे बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। तो एज अ रिजल्ट a, b becomes b, a, है ना। ये बात तो समझ में आती है, y इक्वल टू x के अंदर में मिरर इमेज का मतलब यही होता है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, विद दिस लेट अस स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ y is equals to sin inverse x। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने से पहले मैं आप सबसे बात करूंगा किसकी? साइन एक्स के ग्राफ की। देखिए दोस्तों, ठीक, तो ये बात रही हमारे पास किस चीज की? देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन। अभी एक काम करते हैं, केवल और केवल y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम सब जानते हैं, वो ये होता है ना। और आगे तक ग्राफ चलता चला जाता है, यानी कहने का मतलब दिस पॉइंट इज 0,0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा कितना? π/2,0, ये पॉइंट आ जाएगा π,0, ये पॉइंट आ जाएगा 3π/2,0 एंड गोज ऑन, आगे तक चलता जाएगा। और इसी तरह इधर की तरफ भी, जस्ट अ मिनट,
और ये ग्राफ भी बनाना चाहूँ मैं तो इधर ये प्लॉट करना चाहूँ तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा माइनस का पाई बाय 2,0, दिस इज माइनस का पाई, 0। सही है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान देखो, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया किसका, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का। ठीक, अब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, अब हम जानते हैं कि अगर एक फंक्शन f a से लेकर के b तक डिफाइंड है तो जो इनवर्स होता है वो b से लेकर के a डिफाइंड हो जाता है। कहने का मतलब जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है और रेंज जो है वो डोमेन बन जाती है। ठीक, तो हम एक चीज जानते हैं कि जो y इक्वल टू साइन एक्स है, अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर है। ये तो इसकी, पहले मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फंक्शन, इनवर्स की नहीं बात कर रहा अभी मैं। तो और जो उसकी जो रेंज है वो -1 से लेकर के 1 आती है। ठीक है, -1 से लेकर के 1 आती है। मतलब अगर मैं फंक्शन की डोमेन की बात करूं तो डोमेन हो गई कैपिटल आर और रेंज हो गई, रेंज ऑफ द फंक्शन हो गई -1 से लेकर के 1। यहां तक बात समझ में आती है। तो अगर मैं इनवर्स की बात करूं, अगर मैं f के इनवर्स की बात करूं दोस्तों, तो ये f जो मेरा है, f जो मेरा है वो तो d से लेकर के r बेस f तक है अगर मैं बात करता हूं तो, ठीक है ना। लेकिन हमने तो बात करनी है उसके इनवर्स निकालने की, तो वी नीड टू टॉक अबाउट इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बात करनी है हमने जिसमें कि वो अपनी सारी की सारी रेंज एग्जिबिट कर रहा है। ध्यान से सुनिए इस बात को, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यानी वो इंटरवल जिसके अंदर में वो अपनी सारी की सारी रेंज की वैल्यूज दे रहा है। तो एफ इनवर्स में ये तो तय है -1 से 1 तक, ये तो इसकी क्या बन जाएगी, ये तो इसकी बनेगी डोमेन। क्या बनेगी इसकी, डोमेन। से लेकर के हम इसकी रेंज की बात करें यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करें, दोबारा बोल रहा हूं, रेंज ऑफ इनवर्स इज द डोमेन ऑफ एफ, ए टू बी, बी टू ए, करेक्ट। तो ध्यान से देखें, तो मुझे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन चाहिए। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में, यहां से यहां तक के बीच में, ध्यान से देखो, पहली बात ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी प्लॉट कर दे रहा हूं मैं। दिस पॉइंट इज 0,1, दिस पॉइंट इज 0,-1। ठीक, इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, कौन सी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, यानी इस इंटरवल में -π/2 से लेकर के π/2 में मैंने ग्राफ आपके सामने शेड भी कर दिया। इस इंटरवल में मैं बात आप लोगों से करना चाह रहा हूं -π/2 से लेकर के π/2 में, दिस इज द रेंज ऑफ इनवर्स, ये रेंज है इनवर्स की, बट ये डोमेन है फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स की। तो ध्यान से देखें दोस्तों, इस रीजन में यानी -π/2 से लेकर के π/2 के रीजन के अंदर में जो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है वो अपनी सारी वैल्यूज ले रहा है -1 से 1। क्लियर है, सारी वैल्यूज ले रहा है। और दूसरी बात अगर मैं करना चाहूं तो आप ऐसे समझें, आप ऐसे समझें कि इस ड्यूरेशन में ये फंक्शन sin x अपनी सारी वैल्यू ले रहा है, तो इसी रीजन को हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन या प्रिंसिपल डोमेन बोल दे। और इस फंक्शन y इक्वल टू साइन x का, इस फंक्शन यानी ये मैं बना रहा हूं, दिस फंक्शन इज, दिस वन इज y इक्वल टू साइन x का मिरर इमेज ले अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x के अबाउट जैसे ही आप मिरर इमेज लेने की सोचेंगे तो दोस्तों ध्यान से देखें, ये जो ग्राफ है वो ये आ जाएगा यहां तक, और ये जो ग्राफ है वो यहां तक आ जाएगा, ये रहा इस तरीके से। ठीक, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये π/2, 0 बन जाएगा कितना, 0,π/2। दिस पॉइंट विल बी 0, π/2। 0, 1 will become 1, 0।
तो ध्यान से देखें, दिस पॉइंट विल बी 1,0, इसी तरह इधर भी -1,0 और 0, माइनस का π/2, दिस इज 0, माइनस का π/2 एंड दिस इज -1,0। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो the graph drawn with the black color is the graph of y is equal to sin inverse of x, और π/2 1 से आगे π/2 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है रेडियंस में, तो 1.5 समथिंग होती है ये वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही ग्राफ मैंने ध्यान से देखें दोस्तों, ये ग्राफ रहा नीचे वाला ग्राफ y is equal to sin x, the one which is bold in this figure is the graph of y is equal to arc sin x, यानी sin inverse x। to x, I am sure the graph of sin inverse x is clear to all of you। और इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक और तरीका है समझने का, बहुत आसान तरीका। एक और आप सिंपल सा ये माने कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम सबको आता है, तो जो साइन इनवर्स x का ग्राफ है उसके अंदर में x और y एक्सिस इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज द x एंड y एक्सिस। और वैसे भी आप सभी ने ये पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन, जैसे कि मैं बात करूं y इक्वल टू साइन एक्स, जैसे कि मैं बात करूं y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है, अगर ये इफ इट इज इन्वर्टिबल, इफ इट इज इन्वर्टिबल, तो आप सभी ने पढ़ा है अगर ये इन्वर्टिबल है तो हम क्या करते हैं, y x की वैल्यू साइन की टर्म्स में निकालते हैं, y की टर्म्स में साइन इनवर्स y, और x और y को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज x एंड y, ये तो काम करते हैं। यानी कहने का मतलब x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x, यानी साइन इनवर्स x, और इन अनदर वर्ड्स f रिक्वायर्ड फंक्शन इज साइन इनवर्स ऑफ x। रिक्वायर्ड फंक्शन, मैं इसमें f या f इनवर्स x नहीं लिखता, रिक्वायर्ड फंक्शन साइन इनवर्स x आ जाएगा, यही काम करते हैं। तो दोस्तों आप ये ध्यान से समझो कि जो साइन x का ग्राफ है, लिसन टू मी नाउ, जो साइन x का ग्राफ है उसको x और y एक्सिस इंटरचेंज कर देंगे, तो कुछ और नहीं है, सिंपल, ध्यान से देखें, यही तो ग्राफ बनेगा। क्या? जस्ट अ मिनट, ये ग्राफ आ जाएगा आपके पास, कौन सा, दिस वन, ये ग्राफ आ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस ग्राफ में यहां और यहां तक का जो रीजन है ये x एक्सिस ही है और ये y एक्सिस ही है, हमने इंटरचेंज कर दिया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये वाला जो रीजन है यहां से लेकर के यहां तक का ग्राफ जो है, यही तो रिक्वायर्ड ग्राफ है हमारा। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। ध्यान से देखो, आपके सामने बना हुआ ये ग्राफ, दिस वन, ये रहा, दोबारा हाईलाइट कर दे रहा हूँ इस कलर से, दिस वन। इज दैट क्लियर टू ऑल? और वो (0, π/2) और ये 0, -π/2, दिस इज 0, π/2 एंड दिस इज 0, -π/2। और ध्यान से देखें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, 0 होती है, हम जानते हैं, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू -1, 0 होती है। तो ये समझो कि ये ग्राफ साइन एक्स का ड्रॉन है विद interchanging the x and y axis, and we are talking about that this is the required graph because this is the restricted domain in which the function is going to show us the invertible nature। क्लियर है बात? समझ आई मेरी बात? और आखिरी बात जो मुझे समझानी है, आप ध्यान से देखें, जो मैंने ग्राफ बनाया कौन सा, y इक्वल टू साइन एक्स का, उस ग्राफ के अंदर में मैंने क्या करा, बेसिकली ये अगर x और y एक्सिस था और ये लाइन y इक्वल टू x थी, इस y इक्वल टू x में जो ग्राफ है साइन x का नीचे रखा और इधर भी नीचे रखा।
यानी कहने का मतलब मैंने कहा x इज ग्रेटर देन साइन x, मैंने कहा ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ है साइन x का वो इस लाइन के नीचे आए, ठीक। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय, इसको प्रूव करने के लिए कई सारे तरीके, पहला कैलकुलस, दूसरा जो ग्राफ हमने जो बात करी आपके सामने जो आप याद रखें, और तीसरा वाया दी एक्सपेंशन सीरीज। एक्सपेंशन किसकी? एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स के थ्रू हम बात करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक्स जो है वो साइन एक्स से बड़ा है। और कैलकुलस से आगे चल के हम बात समझाएंगे आपको, कंसिडरिंग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का साइन एक्स, तो हमें पता लग जाएगा एक्स साइन एक्स से बड़ा आ रहा है कि एक्स साइन एक्स से छोटा आ रहा है। तो इसीलिए ग्राफ नीचे है और तभी इसका मिरर इमेज ऊपर ले लिया जाता है इन द रीजन, भले ही हमें वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बात करें, लेकिन इमेज की बात करेंगे वो तो इमेज इस तरीके से बात कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो x sin x से बड़ा है। अगर x पॉजिटिव है तो ध्यान से देखें, नजर भी आ रहा ग्राफ, और अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तब भी जो x है वो ज्यादा नीचे है, तो x जो है वो ज्यादा नीचे, sin x थोड़ा कम नीचे है कंपैरेटिवली, तो x ज्यादा नेगेटिव है तो x इज लेस देन sin x होगा। ठीक है क्या? ये समझ में आ रही है बात? तो ये ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है, क्लियर है? तो with this I am sure you all are clear with the fact that this is the graph of the sin x, sin inverse x। और ध्यान से देखें sin inverse x के ग्राफ के बारे में एक और बात करूं मैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। this graph is, we all can see this is what, ये ग्राफ साफ साफ नजर आ रहा है, ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। क्यों? बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में ये इट इज द मिरर अबाउट द, मिरर इमेज अबाउट द ओरिजिन, ठीक है ना, मिरर इमेज अबाउट द ओरिजिन। ये बात समझ में आ गई मेरी? और दूसरी बात, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे? मतलब एज द एक्स इंक्रीजेस द वाई ऑल्सो इंक्रीजेस। ध्यान से देखें, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है इधर की तरफ, x बढ़ता जा रहा है, y भी बढ़ता जा रहा है। कैसे? ऐसे डिनोट कर लें बात ये, जैसे x की वैल्यू मैंने -1 इनपुट करी, किसके अंदर में? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर में -1 इनपुट करूंगा तो आप ग्राफ में देखो माइनस का π/2 आ रहा है। x की वैल्यू 0 इनपुट कर रहा हूं तो साइन इनवर्स के अंदर में 0 इनपुट कर रहा हूं तो वैल्यू 0 आ रही है। और अगर x की वैल्यू 1 इनपुट कर रहा हूं तो साइन इनवर्स के अंदर में 1 इनपुट करेंगे तो आउटपुट π/2 आएगा। तो x बढ़ रहा है तो y बढ़ता चला जा रहा है। और एक बात और यहाँ पर जरूरी है मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान से देखें, आखिरी बात कि जस्ट अ मिनट कि अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे π/2, सही है बात। But if I ask you what is the value of sin inverse 2, answer is not defined. Why not defined? क्योंकि अभी अभी देखा दोस्तों आपने कि sin इनवर्स x के अंदर में जो x है वो वैल्यू -1 से 1 है, और जो y है वो हमेशा माइनस का π/2 से लेकर के π/2 ही आंसर आएगा। तो x -1 से 1 है तो ओनली दिस इज द परमिसिबल इनपुट अलाउड, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डोमेन। सो प्रिंसिपल डोमेन भी मैंने आपको समझा दिया। तो मैंने यहाँ पर 2 इनपुट करा तो ये डिफाइंड ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो बहुत सारी बार पागल बनाने के लिए क्वेश्चंस दिए गए होंगे, हो सकता है पेपर में, हो सकता है कहीं पर भी, तो प्लीज उसे समझ के देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। तो आई एम श्योर द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्लियर टू ऑल। तो आगे पढ़ेंगे अगला ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स